नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना नियमों को मानने के लिए राजी नहीं हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। वहां पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी की वजह से रिकॉर्ड 568 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 7,600 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और 62 लोगों की जान चली गई। इसी तरह नागपुर में 7200 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं और वहां 98 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 62,000 लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 6,95,000 के पार पहुंच चुकी है। नासिक के एक कोविड अस्पताल में एक दर्दनाक हादसे में 25 मरीजों की मौत हो गई। यह हादसा ऑक्सीजन लीक होने की वजह से हुआ और मुख्यमंत्री ने जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, क्योंकि जो ऑक्सीजन लीक हुई वो बीमारों की मौत की वजह बन गई। नासिक के अस्पताल में गैस के लीक होने की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली रही। जिस ऑक्सीजन की देश भर में सबसे ज्यादा किल्लत है वो हवा में घुलती दिखने लगी। जिस राज्य में जीवन बचाने के लिए इसकी कमी पड़ रही है वहाँ बर्बादी होती रही। जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर तक सफेद धुएं में सब कुछ छुप गया। हर तरफ हंगामा और अफरा तफरी। कुछ लोग बड़े बड़े टैंकरों की कमजोर नस को ढूंढने में लगे रहे। किसी की कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ इंजीनियर बुलाए गए जो कुछ सांस लेने की मशीनें चेहरे पर लगाकर टैंकरों की तरफ जाने लगे। यहाँ धीरे धीरे सबके हाथ पांव फूल रहे थे और अस्पताल के अंदर कुछ मरीजों की सांसों की धुकधुकी थमने की नौबत आ गई, जिनकी विपक्ष ने चिंता भी शुरू कर दी। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। थोड़ी देर में कुछ लोग हाथ ऊपर उठाते हुए दिखने लगे। ये इशारा था कि टैंकर से ऑक्सीजन की लीकेज बंद कर दी गई है, यानी एक जंग जीती जा चुकी है। ये वो टैंकर था जिससे छोटे छोटे सिलेंडर्स में गैस भरकर मरीजों तक पहुंचाई जाती है। और ये लीकेज भी तब हुई जब मरीजों को लगाए गए सिलेंडर खाली होने वाले थे और सिलेंडर बदलने के लिए खाली सिलेंडर भरे जाने थे। लेकिन जब तक ये लीकेज रोकी जाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिस अस्पताल में इस ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी वहां 50 से ज्यादा मरीज गंभीर हालत में थे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन सप्लाई बंद होते ही सांसों का संकट शुरू हो गया। जिंदगी का वजूद बचाने के लिए अस्पताल में भगदड़ सी मची दिखी। अस्पताल के कुछ कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर की मरम्मत करने की नाकाम कोशिश करते दिखे। दूसरी तरफ कुछ लोग मरीजों की छाती दबा दबाकर सांसों की गाड़ी चलाने की कोशिश करते दिखे। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक क्या हो गया कि अस्पताल के बिस्तर पर ही एक साथ इतने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ऑक्सीजन लीक होने के बाद हंगामा ऐसा हुआ कि आसपास के लोग भी खौफजदा हो गए। यहाँ पे लोग बहुत घबराए हुए, आजू बाजू सब रेसिडेंशियल एरिया है पूरा, तो यहाँ पे लोगों में बहुत सी घबराहट हो गई है। कई लोगों ने बिना ऑक्सीजन दम तोड़ दिया था, इसलिए नासिक से मुंबई तक हलचल शुरू हो गई। राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल बिना देर के अस्पताल पहुंच गए। मुख्यमंत्री उद्धव ने ऐलान कर दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार ने ये कहने में देर नहीं की कि लापरवाही की तह तक जाया जाएगा। आगे चल के ऐसी महाराष्ट्र में घटना दोबारा न हो, इसके लिए क्या क्या किया जाए इसकी भी एक प्लान हम तैयार करेंगे। ऑक्सीजन लीक होने का हादसा उसी राज्य में हुआ जहां इसकी भारी कमी है और मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मांग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी हादसे के बाद ट्वीट कर मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना से महाराष्ट्र के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत सख्त नियमों की घोषणा की है, जो अब 22 अप्रैल से यानी आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। नए नियमों के मुताबिक एक से दूसरे जिलों और शहरों से आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% स्टाफ ही आ सकेंगे। लोकल ट्रेनों, मेट्रो और बसों में आम आदमी यात्रा नहीं कर सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ मूलभूत सेवाओं में शामिल लोग ही कर पाएंगे और अब कोई भी शादी समारोह सिर्फ एक हॉल के अंदर होगा।
कोई भी समारोह 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा 25 लोग शामिल हो सकेंगे। कोई भी परिवार अगर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान में जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सैंपल नहीं देने के लिए एक लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कोरोना की जांच के लिए यह सैंपल लिया जाना था क्योंकि वो लड़की भोपाल से वहां बिना आरटीपीसीआर टेस्ट कराए पहुंच गई थी, इसलिए उसे सैंपल देने के लिए कहा गया तो वो प्लेटफॉर्म पर ही अपने सामान के साथ बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने परिवार वालों को कॉल भी कर दिया। सैंपल नहीं देने के लिए अड़ी इस लड़की को संभालना रेलवे पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गया। मैंने जा रही मैं यही बैठी हूँ, नहीं जा रही मुझे यही बैठी। जब इस लड़की ने देखा कि इतने ड्रामे के बाद भी कोई पीछे नहीं हटा तो वो रेलवे के स्टाफ को धमकाने लगी। हद तो तब हो गई जब उसने गाली गलौज शुरू कर दी। स्टेशन पर इस लड़की की बदतमीजी को देखकर उसे थाने ले जाने की चेतावनी दी गई। तब कहीं जाकर उसने कोरोना की जांच के लिए अपना सैंपल दिया। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली के भी हालात खराब हो गए हैं। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी की चपेट में आने से रिकॉर्ड 249 लोगों की मौत हो गई। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की कमी हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,000 के पास पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट 31% से ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 85,000 के पार पहुंच चुकी है। उत्तर पश्चिमी सीरिया के किमिशली में सीरियाई सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच हुई जोरदार जंग में एक कुर्द लड़ाका मारा गया। सीरिया के इस हिस्से में कुर्द लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन राष्ट्रपति बशर अल असद की अगुवाई वाली सेना इस इलाके पर नियंत्रण के लिए लगातार लड़ रही है और इसी के लिए उसने कामिशली नाम के एक शहर में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। वहां से सामने आए वीडियो में कुर्द लड़ाक सीरियाई सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते दिखाई दिए। ऑटोमेटिक राइफलों से लैस ये लड़ाके सीरियाई सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। एक लड़ाका तो स्नाइपर राइफल लेकर दुश्मन पर निशाना साधता दिखाई दिया। शहर के भीतरी इलाके में भी यही हालात दिखे। वहां बख्तरबंद गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसके अलावा सीरियाई सैनिक भी वहां अपनी मोर्चाबंदी करते दिखाई दिए। सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत के साथ ही कुर्द लड़ाकों ने सीरिया के इस हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था, जिसे उनसे छीनने के लिए सीरिया की सेना लगातार हमले कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर नाराजगी जताई है। इस मसले पर दिल्ली के एक अस्पताल की याचिका पर हाईकोर्ट ने कल रात में सुनवाई की। इस याचिका में अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि हम बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही तो तुरंत रोक दी जाए। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आपको विमान से भी ऑक्सीजन लानी पड़े तो उसको तुरंत मुहैया कराने के इंतजाम करने चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा। कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र से कहा कि आप ऑक्सीजन मांगे, उधार लें या चुराएं, लेकिन आपको पर्याप्त ऑक्सीजन देनी होगी। रात करीब 10 बजे के बाद चली इस सुनवाई में जब केंद्र सरकार के वकील ने कल इस मामले में जानकारी देने की अपील की तो कोर्ट ने कहा कि अगर तब तक कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी। टीका लगाने के तीसरे चरण की शुरुआत से पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत तय कर दी। न्यूज 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कंपनी राज्य सरकारों को एक डोज 400 रुपए में मुहैया कराएगी, जबकि निजी अस्पतालों को एक डोज के लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया कि 50% वैक्सीन वो केंद्र सरकार को देगी, जबकि बाकी का 50% राज्यों और निजी अस्पतालों को मुहैया कराया जाएगा। 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में उससे पहले कंपनियों को बताना है कि वो किस कीमत पर राज्यों को टीका देंगी। या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी
प्राइवेट सेक्टर में जो हैं या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा 100 मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली को पहले रोजाना 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 480 मैट्रिक टन कर दिया गया है। केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा ऑक्सीजन दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो वहां के त्रिलोकपुरी बूथ का है, जहां 2 दिन पहले दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। और तभी कुछ लोगों ने इस मतदान केंद्र पर धावा बोल दिया था, जिसकी डरा देने वाली एक झलक सामने आए इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दी। मतदान के बीच कुछ लोग अचानक इस बूथ पर पहुंचे और उस पर टूट पड़े। चंद मिनटों में इन लोगों ने पूरे पोलिंग बूथ को तहस नहस कर दिया। कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि मतपेटियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। बेखौफ तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे ये लोग एक उम्मीदवार के समर्थक बताए गए। कानून को ताक पर रखकर खुलेआम कोहराम मचाने वाले इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उन्हें पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की तरह ही उत्तर प्रदेश के हालात भी कोरोना से बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 187 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी लखनऊ के हैं। वहां 24 घंटे में करीब 6,000 नए केस मिले हैं और 21 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा वाराणसी में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसी तरह प्रयागराज में 1,828, कानपुर में 1,811 और मेरठ में 1,273 नए केस मिले हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,42,000 के पार पहुंच चुकी है। देश भर में ऑक्सीजन पर मचे हाहाकार के दौरान इसे मुहैया कराने वाली एक कंपनी ने किसान आंदोलन पर निशाना साधा। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि कंपनी ने ऑक्सीजन की सप्लाई में हो रहे देरी के लिए आंदोलन को जिम्मेदार ठहरा दिया और आरोप लगाया कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर इसी वजह से 2 घंटे की देरी हुई, क्योंकि यूपी के मोदीनगर प्लांट से टैंकर को अपनी जगह तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। जबकि सिंघू बॉर्डर की तरफ भी डटे आंदोलनकारी का सीधा असर ऑक्सीजन पहुंचाने पर पड़ा। इसलिए कंपनी ने इसकी सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर की मांग भी की, ताकि कोई बाधा न आए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कंपनी के इन आरोपों को खारिज कर दिया। जो कंपनी में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर के रूट खुल गए हैं। अब पूरी फटाक से गाड़ी जा रही, वो कौन से रूट से गाड़ी उनकी गई, ये जरूर उनसे पता करना पड़ेगा। अमेरिका में पुलिस की गोली से अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिकों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार वहां के ओहायो राज्य में एक दिन पहले महज 15 साल की एक लड़की पुलिस की फायरिंग का शिकार हो गई, जिसकी वजह से ऐसा हंगामा हुआ कि घटना होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस को उसका वीडियो जारी करना पड़ा। वीडियो में वो नाबालिग एक दूसरी लड़की से लड़ती नजर आई। उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गुलाबी कपड़े पहने एक तीसरी लड़की बीच बचाव करने आई तो नाबालिग उसी से भिड़ गई। इस बीच एक पुलिस वाला वहां पहुंच गया और उसकी पिस्तौल से निकली गोलियों से पूरा इलाका थर्रा उठा। गोलीबारी होते ही इलाके में चीख पुकार मच गई। नाबालिग गोलियों के वार से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर वहां मौजूद लोग पुलिस वाले पर आग बबूला हो गए, लेकिन फिर वीडियो में पुलिसकर्मी गोली चलाने की वजह बताता भी सुनाई दिया। वीडियो में लड़की के पास चाकू पड़ा हुआ भी नजर आया। शूटिंग के वीडियो को स्लो मोशन में चलाने पर भी उसके हाथ में चाकू दिखाई दिया। The information was that a caller said females were there trying to stab them. बताया गया कि गोली लगने के बाद लड़की को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
जिसके बाद अमेरिका में फिर किसी अफ्रीकी मूल के अमेरिकी के पुलिस की गोली से मौत के घाट उतारने की खबर जंगल की तरह, आग की तरह फैली। जंगल में जैसे आग फैलती है, ओहायो में लोग अपना आपा खो बैठे। वो सड़कों पर निकल आए, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी शहर में मार्च निकालते नजर आए। उनकी आवाज में गुस्सा भी साफ साफ झलका। लेकिन फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारी पुलिस पर ही बरस पड़े। पुलिस ने ट्रैफिक भी रोक दिया तो लोग कार से उतरकर सड़क पर खड़े हो गए। कुछ तो गाड़ियों की छत पर ही चढ़ गए और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे। ओहायो के इसी शहर में पिछले हफ्ते भी एक अस्पताल में पुलिस की गोली से अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी की मौत हो गई थी। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल